हेलो गाइस, देखिएगा। आज आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही मैथफुल आपकी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज है 3G, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो हमें अभिष्ट भिन्न ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा कि सॉल्व में पहले हम करेंगे, देखिएगा कि हमारी भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर होती है। तो हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो इसको मान मान सकते हैं x/y। क्या मान सकते हैं? x/y मान सकते हैं। अब देखिएगा कि पहली स्टेप से चलेंगे, हम फर्स्ट शर्त से चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। देखिएगा कि x/y अंश में भी एक जोड़ देंगे और हर में भी एक जोड़ देंगे, तो भिन्न का मान हमारा किस में बदल जाता है? 5/6 में बदल जाता है। कितने में बदल जाता है? 5/6 में बदल जाता है। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का इसमें करेंगे, कैंची गुणा, जिसको हम कैंची गुणा। तो 6 का ऊपर में करेंगे तो 6 ब्रैकेट में x+1, 5y+1। 6 का अंदर गुणा करेंगे, 6x+6 बराबर 5y+5। 6x माइनस 5y बराबर 5 माइनस का 6, तो 6x माइनस 5y बराबर -1। समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। क्या हो गया? समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगा? वही प्रोसेस सेकंड शर्त से चलेंगे। अंश यानी कि x/y, अंश बटे हर। अब क्या कह रहा है कि दूसरी स्टेप में कि अंश और हर में एक घटा देते हैं, -1 -1 बराबर। तो एक जब एक एक घटा देते हैं दोनों में, तब भिन्न का मान हमारे 4/5 में बदल जाता है। अब 5 का गुणा, वही प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया। 5 ब्रैकेट में x-1 बराबर 4 ब्रैकेट में y-1। 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5x-5 बराबर 4y-4। 5x-4y बराबर -4 प्लस का 5, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5x-4y बराबर 1। समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1/2। अब नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1/2 को हल करने पर। तो पहला समीकरण आपका है 6x-5y बराबर -1, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 5x-4y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा कि अगर हम x के पद को काटते हैं, x के पद को काटते हैं, तो इसमें हम 5 का गुणा करेंगे और इसमें हम 6 का गुणा करेंगे। तो 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30x माइनस 55 25y बराबर -5। 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30x माइनस 6 चौकू 24y बराबर 6। साइनों को चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। इससे आपका ये कट गया। अब देखिएगा कि 24 प्लस के हैं, माइनस आपके के 25 है, तो माइनस में से प्लस के घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 22। अब माइनस के 6 माइनस के 5, तो माइनस के हो जाएंगे 11। माइनस से माइनस आपकी खत्म हो गई, तो बाई बराबर आपके क्या निकलेगा? 11। बाई का मान आपका क्या निकला? 11। अब क्या करेंगे कि बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किसमें रख देंगे? 1 में। तो एक समीकरण आपका क्या दिया गया बेटा? 6x माइनस 5y बराबर -1। ठीक है, और y बराबर आपका मान दिया गया कितना? 11। तो 6x माइनस 5 गुणे y की जगह पर आपको क्या रखेंगे? 11। क्या रखेंगे? 11 बराबर माइनस का 1। तो 6x माइनस 11 पच्चे 55 बराबर -1। तो 6x बराबर -1 प्लस के कितने हो जाएंगे? 55। उधर जाएंगे प्लस को जाएंगे, तो 6x बराबर 55 में से 1 गया तो आपके कितने बचेंगे? 54। तो x बराबर 54/6
तो 6 नेम 54, तो x बराबर आपका कितना आएगा बेटा 9। तो देखिएगा कि हमारी अभीष्ट भिन्न आपकी बनेगी अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे बाई, तो x बराबर आपकी कितना है 9 और बाई का मान है आपका 11, यही हमारी अभीष्ट भिन्न बन जाएगी।